वेलकम टू एससीसी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजय कुमार आज आप लोग के बीच हिंदी वर्णिका लेसन 1 दही वाली मगम्मा का मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और इसमें जितनी भी कहानी है उसके सारे बिंदुओं को बताऊंगा विद्यार्थी, तथा इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं अपने आसान शब्दों में आपसे करवाऊंगा। चलिए तो देर किए नहीं बिना मैं शुरू करता हूँ। मैं आप लोग के बीच आज मैं करवाने वाला हूँ दही वाली मगम्मा। अगर अभी तक आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा लो, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए विद्यार्थी, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र हम देखते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बिंदुआ दिया गया है ध्यान दीजिएगा। कहता है महत्वपूर्ण बिंदुआ विद्यार्थी, पहला बिंदु जो है वह है मगम्मा दही बेचने बंगलूर जाती थी। मगम्मा जो थी वह दही को बेचने के लिए कहाँ जाती थी? तो मगम्मा दही बेचने बंगलूर जाया करती थी। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं कि मगम्मा का गांव अवलूर के पास था। विद्यार्थी, मगम्मा का गांव कहाँ था? अवलूर के पास था। अब आगे पॉइंट देखते हैं कि मगम्मा के बहू के नाम, मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नजम्मा। याद रखिएगा क्या नाम था? नजम्मा था। अब कहता है बहू के गांव के जुगाड़ी का नाम रगरप्पा था। विद्यार्थी, बहू यानी मगम्मा के गांव के जुगाड़ी का नाम क्या था? रगरप्पा था। अब कहता है अगला पॉइंट जो है वह कहता है कि मगम्मा के गांव के कुएं का नाम विद्यार्थी अमराइन का कुआं था। याद रखिएगा क्या नाम था? अमराइन का कुआं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कहता है मखमल के ब्लाउज की कीमत जो थी विद्यार्थी वह 8 रुपये थी। कितनी थी? 8 रुपये थी। ध्यान दीजिएगा। इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, क्यों रे राशि ने, इस छोटी को बच्चों को क्या मार डालोगी? यह किसने कहा था विद्यार्थी? याद रखिएगा मगम्मा ने कहा था। अब कहता है अगला पॉइंट क्या कहता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम जो है विद्यार्थी वह है मस्ती वेंकटेश अग्रवाल है। याद रखिएगा श्रीनिवास का पूरा नाम जो है विद्यार्थी वह मस्ती वेंकटेश अग्रवाल है। श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था विद्यार्थी वह याद रखिएगा कि श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1991। यह जो गलत है विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, याद रखिएगा। यह 1800 विद्यार्थी 1800 होगा, 1891 याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको नहीं चाहते हैं कि आपका एक नंबर भी मैट्रिक में कट जाए। याद रखिएगा श्रीनिवास का जन्म विद्यार्थी यहाँ पर 19 नहीं होगा, 18 होगा, 1891 विद्यार्थी। अब कहता है अगला पॉइंट जो है श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। सिर्फ आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। पेन कॉपी को रखिए और नोट कर लीजिए। इस कहानी के अनुवादक जो हैं, यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और कन्नड़ भाषा अगर होता विद्यार्थी तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए इस भाषा को हिंदी में रूपांतरित किए थे V.R. नारायण। कौन किए थे विद्यार्थी? V.R. नारायण। तो इस कहानी के अनुवादक जो हैं वह हैं V.R. नारायण। इस कहानी के कथाकार मतलब विद्यार्थी लेखक बोलते हैं। इस कहानी के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास। चलिए, आप खास करके जो वीडियो देखने के लिए आए विद्यार्थी वह सब्जेक्टी आए हैं, तो हम सब्जेक्टी की बात कर लेते हैं। चलिए, सब्जेक्टी की बात क्या है विद्यार्थी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और इसको बारे में हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है विद्यार्थी वह है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। याद रखिएगा, अगर आपने कहानी सुना है विद्यार्थी, अगर नहीं सुना है तो और अच्छी बात है, जाओ लिंक पर क्लिक कर पहले कहानी को सुन लो। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था विद्यार्थी। तो याद रखिएगा बहू के साथ विवाद था, पोते को लेकर विवाद थी। यानी मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा को बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी विवाद था। वह चाहती थी कि बेटा पर हम हुकूमत जमाए और नजम्मा चाहती थी कि यह मेरी पत्नी है, मेरी पति है, इस पर हम हुकूमत जाए। अपने बेटे को भी लेकर विवाद था। याद रखिएगा
मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था और मगम्मा और बहू दोनों बेटे को लेकर भी विवाद था। विद्यार्थी याद रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि रगरप्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कहता है सेकंड क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। रगरप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुगाड़ी व्यक्ति था। रगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुगाड़ी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांग रहा था। जो कुछ पैसे क्या मांग रहा था विद्यार्थी, कुछ पैसे कर्ज मांग रहा था, याद रखिएगा। और कर्ज मांग रहा था, मगम्मे के पीछे भी पड़ गया था। ऐसे सब अगर टीचर पढ़ाते होंगे तो बोलते होंगे कि शादी करना चाहते विद्यार्थी, लेकिन ऐसा कोई किताब में लिखा नहीं गया है, चर्चा नहीं किया गया। एंटरटेनमेंट के लिए टीचर लोग बता देते हैं। चलिए विद्यार्थी, रगरप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था बता दीजिएगा। रगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुगाड़ी व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था, उसके पीछे पड़ गया था। चलिए, पीछे पड़ जाता वही होता, हाँ जी वही होता है, लेकिन समझ बूझ के। चलिए हम आगे बात करते हैं आपके विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था। नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को किसके पास भेज दिया था, मगम्मा के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। जब मगम्मा थी वह मान भी गई थी, पोते के प्यार को देखकर मान भी गई थी। चलिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, अपनी परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक मस्ती बनकटेश अज्ञार है, जिसका जन्म 6 जून 1800, विद्यार्थी याद रखिएगा, बार बताते हैं 1900 नहीं होगा विद्यार्थी, यह क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा, याद रखिएगा। 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ भाषा के विद्यार्थी याद रखिएगा, वह कन्नड़ भाषा के क्या थे, बहुत ही अच्छे जानकार थे, रत्नाकार थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आए कहता विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मगम्मा का चरित्र वर्णन करें। मगम्मा का चरित्र वर्णन करें। मगम्मा एक विधवा औरत थी। मगम्मा एक ऐसी औरत थी विद्यार्थी, मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बंगलुरु शहर में दही बेचती थी, यानी कि भरण पोषण के लिए वह बंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। मगम्मा के साथ उनकी एक बेटा था। मगम्मा के भी एक क्या था, बेटा था, एक बहू थी और एक पोता भी था। मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे बहू और सास दोनों लड़ गए थे, अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। यह क्वेश्चन मगम्मा का चरित्र वर्णन अच्छी तरह से कर दीजिएगा। चलिए विद्यार्थी, जो हम क्वेश्चन 5 नंबर में दिए जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम जानते हैं। सारांश विद्यार्थी आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो कहानी आराम से लिखिएगा। कहानी को सारांश क्या होता है सर, तब कहानी को छोटा रूप में लिख देना सारांश कहलाता है या टिप्पणी कहलाता है। यह कहानी एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी की प्रमुख पात्र मगम्मा का एक बेटा है, एक बहू है और एक पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग घर के लिए कार्य में किया करती थी, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद हो गया था, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर रहने लगी थी। इस कहानी के अक्सर घरों में होने वाली घटनाओं को दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक माँ की हर बात मानता है बेटा, लेकिन जैसे शादी हो जाता है विद्यार्थी तो बहू की कब्जे में हो जाती है। ये इसी तरह से आपको यह वर्णन कर देना है। देखते हैं, शादी के बाद बेटा कहता है कि हम माँ के मानेंगे, माने के माँ के लिए लाएंगे, हर माँ की बात मानता है, लेकिन जैसे बेटा की शादी होता है तो खाली बीवी 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 करीद रहता है विद्यार्थी। इसीलिए यह कहानी आपको दर्शाया गया है घटनाओं की। चलिए विद्यार्थी, सेकंड लेसन की हम बात करते हैं। सेकंड लेसन की बात करेंगे। इस फर्स्ट लेसन के सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया विद्यार्थी।
आप ये इतना कीमती समय देने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं देते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को बजाओ, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुँचे।